Hello everyone, this is CA Pragnesh Kanabar, your audit faculty at CA Final and CA Inter, and we have, I must say, although Professional Ethics Chartered Accountants Act 1949 के हिसाब से थोड़े दिन बाकी है इनको CA बोलने में, but I must say that ethically, conceptually, we have CA Kunal Kothari over here, who has scored all India rank 12 with 445 marks in total, and audit में 75 आउट ऑफ 100 इन May 26। भाई May 25 में भी मधुर गोयल थे हमारे स्टूडेंट जिन्होंने 87 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। मधुर, फुल रिस्पेक्ट टू यू, पर कुणाल का 75 में बोलूंगा दैट मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। पर मधुर आपको अभी भी फुल रिस्पेक्ट है। क्यों मजा आ गया कुणाल के 75 में? बिकॉज एएफएम का जो पेपर था उसके बाद खुद का कंपोजर रखना, to maintain that composure and to score these marks. All right. Hats off to you, Kunal. Yes, Kunal, welcome to the interview. Hello, sir. Thank you for that introduction, sir. Like मधुर गोयल से आप कंपेयर कर रहे हो, मैंने खुद ने उसकी सर्टिफाइड कॉपीज देखी हुई थी कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्या है। बस थैंक यू सो मच, सर। The mental structure, mental problem जो हुआ May 26 में बच्चों को, I think it was not nothing less than trauma after AFM paper. हाँ 100% सर। Correct. but So just tell me first things first. Okay. ये आपने जब रिजल्ट का क्लिक किया बटन, okay, were you expecting a rank? सर तो मतलब पेपर्स ऐसे थे ना कि लाइक इस बार के पेपर्स बिकॉज ऑफ एएफएम ना सब थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। लाइक एएफएम इज अ सब्जेक्ट वेयर यू एक्सपेक्ट के 85 90 प्लस जाएंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का? बोल रहे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, इधर पूरी दुनिया हिल गई थी। Tell मतलब me, yes. सर ऐसा था ना कि सी ऑफ कोर्स माय प्रिपरेशन वाज लाइक आई हैड टू गेट अ रैंक। मेरे लिए वो आई वुडंट लाई दैट। बट देन जैसा पेपर्स गया था तो लाइक सबका ही पेपर्स ऊपर नीचे हुआ था, ऑल्सो द रैंकर्स सबका Everyone was ऊपर riding in नीचे। the same boat, basically. यस। तो फिर ऐसा था ना कि आई वाज लाइक कि आ सकता है रैंक। आई वाजंट श्योर, मुझे लगा था कि 30s 40s में आ सकती है रैंक। Yeah, it मतलब was. हाँ, बट फिर मैंने तो क्लिक भी नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम ना मैंने फाउंडेशन रिजल्ट खुद से खोला, इंटर भी खुद से खोला। इस बार मेरी मॉम ने खोला था रिजल्ट Oh, मेरा। तो good. लाइक रिजल्ट अनाउंस हम लोग का हुआ ना, उसके 3 को मैं ट्विटर भी रिफ्रेश कर रहा था, तो ट्विटर पे हाँ, 3-4 मिनट पहले ही ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 के मार्क्स आ चुके थे। yeah, तो yeah. आई हैड सीन कि ऑल इंडिया रैंक 2 और 3 को अप्रोक्सीमेटली 474 या अराउंड ऐसा कुछ तो स्कोर था। हाँ, मैंने मेरा correct. मार्कशीट 445 देखा, तो आई न्यू कि इट वाज अ रैंक, बट इट वाज अ 30 मार्क का गैप। तो एआईआर 12 आई डिडंट एक्सपेक्ट। फिर मैंने जब ये मेरिट Yeah, लिस्ट May चेक किया 26 तो results are very ऐसा fluctuating, मतलब हाँ, इस बार क्योंकि रैंक्स के बीच में बहुत गैप है, मतलब बहुत यूजुअली gap. इतना ज्यादा गैप्स नहीं होता है। बट Correct. फिर मैंने एआईआर 12 देखा, फिर तो आई क्राइड, माय मॉम क्राइड, माय डैड क्राइड, एवरीवन वाज Dad क्राइंग। crying is a very rare scene. अरे मतलब बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही Okay. नोज़ कि कैसे करते हैं बच्चे, लाइक कैसे क्या फेजेस होते हैं पूरे He उसके। would have liked कि पेपर उनके जमाने का आया. हाँ, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम क्या रो रहे हो, हमारे टाइम पे तो ऐसे ही पेपर्स आते थे और सब। बट मैंने बोला अरे तुम्हारा बात भी अलग था, हमारा बात अलग है। Secondly, Kunal, we have circulated questionnaires amongst the students. हमने पूछा उनको कि आपको क्या-क्या क्वेश्चन पूछने हैं. Correct. So, students would want to know. There are few things that they would want to know from you. यस सर। All right. Not only with respect to audit subject, but with respect to overall एक view भी चाहिए उनको. So you cleared your inter CA in May 23, यस सर। and May 23 इंटर CA मतलब आपने, as we have discussed, आपका रैंक इंटर CA में 9 मार्क्स से रह गया था. यस सर। मेरा फाइनल में 8 मार्क्स से रह गया. So your इंटर में रैंक 9 मार्क्स से रह गया था, and then you wanted to score a rank at final C level. यस तो सर। एक पहले ओवरव्यू बता दो that if you are with that mindset of scoring rank, all हुँ। right, at final C level, तो फिर वो 2.5 years का पीरियड आप कैसे निकालते हो? मतलब, और डू यू हैव सर्टेन प्लानर्स? लेट मी टेल यू, सब लोग ये वीडियो में बने रहिए। ऑडिट में 75 आउट ऑफ 100 इन्होंने कैसे स्कोर किया, ये भी हम पूछने वाले हैं, बट लाइन बाय लाइन कुछ क्वेश्चंस है, वी विल टेक इट इन अ क्रोनोलॉजी. यस कुणाल. तो सर कैसा होता है ना कि लाइक इंटर का रिजल्ट्स आता है, इवन दो सी मैं इंटर के रिजल्ट्स के बाद ऐसा बहुत था कि रैंक लाना है, बट यू करेक्ट. नो दैट फ्रॉम दैट इनर स्पार्क आता नहीं है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज यू गो इनटू दैट कंफर्ट जोन के इंटर का रिजल्ट आ गया है, हम पास हो गए हैं, अभी आर्टिकलशिप ढूंढेंगे, ये करेंगे। बट देन बैक ऑफ द माइंड एटलीस्ट इतना रखो कि यू नीड टू स्टार्ट योर लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। करेक्ट. बिकॉज कैसा है, भले ही यू हैव नाउ 6 8 मंथ्स का स्टडी लीव जो भी है तुम्हारे पास,
बट ट्रस्ट मी गाइस, वो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि यू विल फील दैट ब्लॉकेज कि अरे भाई मैं इधर अटक गया हूँ आगे जाके, अभी मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुमने लेक्चर्स टाइम पे स्टार्ट नहीं करे तो फिर कैसा रहता है कि स्टार्ट में एटलीस्ट लेक्चर्स का सोच के रखो कि मेरे को एएफएम एफआर जो भी तुम स्टार्ट करते हो, आई वुडंट बेटर टू सजेस्ट स्टार्ट। ऑडिट से स्टार्ट मत करना, हाँ तुम्हारा ना 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 फाइनल से इवन आई भरोसा उठना स्टार्ट हो जाएगा फिर। हाँ हाँ नहीं नहीं तो आई फिर वो थोड़ा एफआर एएफएम यू कैन स्टार्ट, मतलब तुम वैसा एटलीस्ट स्टार्ट करो, एक लाइन में जाओ, और फिर उसके बाद है ना धीरे धीरे क्लासेस कंप्लीशन एंड साथ साथ में थोड़ा सा रिवीजन, बेयर मिनिमम के तुम एटलीस्ट तुमको टॉपिक्स पता है क्या है। करेक्ट मतलब फ्यू बहुत कंसेप्ट बार ऑफ ऐसा होता है कंप्यूटर ना हाँ कि मैंने एएफएम देख लिया, मेरे को एएफएम के चैप्टर्स ही नहीं पता है कौन से, उस हालत करेक्ट पे अगर तुम जाओगे ना तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट आगे जाके कैच अप, फिर तुमको फास्ट कंप्लीटली ट्रैक डिस्कनेक्ट नहीं कर लेक्चर्स, सकते मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर सब लेने पड़ते हैं। इट इज नॉट बैड, यू कैन टेक दिस, तुम यूट्यूब भी रेफर कर सकते हाँ हो, हाँ दैट्स बट ओके देन व्हाई टू, जब ये एक साथ ही खत्म हो सकता है तो खत्म कर दो ना। तो करेक्ट बस इंटर के बाद वन शुड ऑलवेज थिंक, अगर रैंक लाना है, या रैंक नहीं, बेसिक प्रेपरेशन भी अगर मैं बोलूँ ना, रैंक तो बात का बात होता है। करेक्ट बेसिक प्रेपरेशन है कि पहले लेक्चर्स का सोचो, लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं, चूज द राइट फैकल्टी, बिकॉज अभी करेक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट बिकॉज करेक्ट एवरीवन इज वेरी मच प्रोफेसर डिपेंडेंट, पहले 5-7 years पहले लोग इतना नहीं था डिपेंडेंट हाँ हाँ नहीं नहीं होते था थे, लोग खुद से करते थे। आज तो हर चीज प्रोफेसर पे आ चुकी है। करेक्ट करेक्ट ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से चूज द राइट फैकल्टी एंड पोस्ट दैट स्टार्ट योर लेक्चर्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा रिविजन कंप्लीट करने का ट्राई करो, लेक्चर्स तुम्हारा आर्टिकलशिप एंड होना तब तक मे बी मैक्सिमम डीटी आईडीटी बाकी रहे तुम्हारा, So, बाकी sir, सारे। if I ask you in a quantifiable term, आपका सारे लेक्चर्स देखकर इफ May 26 अटेम्प्ट ऑल लेक्चर्स सारे लेक्चर्स देखकर कभी खत्म हुए? सर मेरे सारे लेक्चर्स जिस दिन डीटी का मेरे प्रोफेसर का लेक्चर खत्म हुआ, मेरा खत्म हो चुका। Oh, so लाइक that was the last thing that you had kept. हाँ, नहीं No मतलब backlog. प्रोफेसर का ही खत्म नहीं हुआ था ना, वैसा था, तो Correct. फिर So मेरा उस otherwise no backlog. नो बैकलॉग, मतलब मेरा एक्सेप्ट फॉर डीटी, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मेरा जुलाई फर्स्ट वीक में लेक्चर्स खत्म हो चुका था सारा का Good, सारा। good. तो So इस and हिसाब से हाँ and after that मुझे बात बताओ अगर ये पढ़ाई में रैंक स्कोर करना होता है तो ये कितनी बार पढ़ना पड़ता है? 2 times 3 times the entire syllabus? सर ऐसा कुछ क्वांटिफाइबल नहीं है, अभी मेरे कुछ रैंक, इट इज ऑल, तुमको खुद को पता होना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो सबसे पहले तो। फॉर एग्जांपल देयर आर माय फ्रेंड्स जिनको ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 भी आई है इंटर सीए लेवल पे, और सब लोग नाउ देयर एकेडमिक आईक्यू इज सो हाई कि वो लोग अगर कभी, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो लोग 2 3 बार पढ़ेंगे तो भी उनको रैंक आएगी, वैसा Correct. लेवल का है। अभी मैं उतना एकेडमिकली ब्राइट, अभी लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा बहुत ऐसा प्ले डाउन कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वैसा नहीं है, No, दिस इज it's द okay. फर्स्ट टाइम आई हैव अचीव्ड दिस। ठीक है, Correct. तो आई एम नॉट एन एकेडमिक ऐसा विजर्ड करके कि मुझे बहुत अच्छा मैं पढ़ाई करता हूँ या कुछ है, तो आई न्यू कि मुझे ज्यादा टाइम तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर मुझे रैंक चाहिए Correct. तो आई डिड वाज कि मेरा जब तक आर्टिकलशिप खत्म हुआ था ना, तब तक फॉर एग्जांपल एएफएम था तो एएफएम के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स एक बार देख लिए, ऑडिट का एसेज एंड प्रोफेशनल एथिक्स देख लिया, फिर अपना एफआर था तो एफआर के जो मेजर स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सारे खत्म के इन डेज होते हैं वो सारे खत्म कर दिए थे मैंने। फिर उसके बाद आईडीटी मैंने लेक्चर्स के साथ ही एक बार रीडिंग कर लिया था। तो मेरा मोटा मोटी टिल आई कंप्लीटेड माय आर्टिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो फिर तब तक मेरा खत्म हो चुका था ये सब कुछ। Oh, you were in industrial मतलब training. हाँ, मतलब वन टाइम रीडिंग मैंने कर ली थी इन सब इंडस्ट्रियल चीज। ट्रेनिंग में तो कितने महीने का स्टडी लीव मिलता है? इंडस्ट्री अभी सर अभी तो स्टैंडर्ड हो चुका है ना, 1 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, देन यू हैव टू एंड इट। तो मेरा ऐसा था कि आई करेक्ट करेक्ट जॉइंड इन August 24 आर्टिकलशिप, आई जॉइंड इन August 2023 कि 24 23 हाँ। 23 उसके 23 बाद 1 ईयर के बाद मेरा इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ, फिर August 25 में आई हैड टू लीव माय इंडस्ट्रियल, वो तो पॉलिसी अभी वैसा हो चुका है या कि करेक्ट तुमको 6-8 मंथ्स मिनिमम मिल जाता है। तो फिर करेक्ट वैसा था कि मैंने उस हिसाब से कंप्लीट एक बार रीडिंग की थी, ऐसा नहीं कि इन डेप्थ सब कुछ रट लिया या ऐसा कुछ नहीं, बस एक रीडिंग की थी मैंने, और उसके बाद आई डिड 6 रिविजन्स Oh, good, good. बिकॉज This is आई the हैड first द time टाइम ना। I've heard this. How do you manage that timetable? अभी सर वही है ना कि Take me अभी through the study leave period. Take me through the study leave period. How do you स्टडी manage लीव, that? मतलब सर सी मेरा वन टाइम रीडिंग हुआ था, फिर उसके बाद आई हैड दैट 15 days का गैप बिफोर माय जीएमसीएस। तो मैंने उसमें 15-17 days का जो गैप था ना, तो मेरा डीटी का लेक्चर्स चल रहा था वो टाइम पे, एंड माय आई यूज्ड टू स्टडी एफआर अलोंग विद इट। तो वो मैंने साथ साथ में खत्म किया था, बिकॉज एक बार रीडिंग हो चुकी थी तो वो अभी फास्ट हो रहा था सब कुछ। ठीक Correct, है, वरना कंप्लीटिंग 15-17 days में एफआर विद डीटी का लेक्चर्स एवरी डे 3 hours इज डिफिकल्ट। correct, ठीक है, correct. तो फिर अगर तुम्हारा एटलीस्ट एक रीडिंग होता है तो चीजें फास्ट फ्लो होती है, तुम खत्म कर सकते हो। फिर Correct. जीएमसीएस का जो पूरा 15-17 days का पीरियड था उसमें मैंने मेजोरिटी एएफएम खत्म कर दिया एक बार पढ़ के। फिर उसके बाद मैंने आई गेस हाँ आई टुक अप आईडीटी, आईडीटी भी वही 15-20 days मेरा आईटी और सब Okay. हुआ।
फिर मैंने लिया था ऑडिट। अब ऑडिट, कब लिया आपने, जरा बता सकते हो? May 26 का अगर है तो Jan अच्छा 22 आपका में? लेक्चर्स आप बोल रहे हो? नो 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 नो, आई एम सेइंग स्टडी लीव में। लेक्चर्स तो स्टडी आपने लीव में मेरा रेगुलर मई टाइम दिया था 26 एक में आध एग्जाम था, राइट? मेरा मई 26 में एग्जाम था, तो ऑडिट मैंने फर्स्ट टाइम लिया रहेगा अक्टूबर के लास्ट के डेज में, ठीक है? तो वो मैंने और सेल्फ ऑडिट, स्टडी। सेल्फ स्टडी है, लेक्चर्स तो बहुत पहले हो चुके थे मेरे। लेक्चर्स आपके आई थिंक मार्च 25 अप्रैल 25 में हुए थे, अराउंड हाँ दैट। हाँ सर, मतलब वो तो पहले ही हो चुके थे। तो राइट। मैंने कैसे किया था ना कि मेरा ऑडिट Just a में, minute, for just to inform that he joined a regular course, correct? यस सर रेगुलर So, कोर्स, do you think it is regular course? 100 Because Bit one, 100% Bit one सर, is, this thing. रेगुलर कोर्स सर, मतलब Regular. रेगुलर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है सबके पास, तो क्यों हाँ, फास्ट क्यों? ट्रैक में हाँ, भागना है, मतलब करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तुम करो ना एंड एंजॉय द सब्जेक्ट आल्सो, सी बिकॉज मैं बोल रहा हूँ इट इज अ क्लीशे कि यू Enjoy शुड the एंजॉय, subject. I think this is the best thing that he has said. Yeah, enjoy करो थोड़ा, practically पढ़ो, मतलब enjoy क्लीशे है बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम एंजॉय नहीं करोगे ना जरा भी, मतलब सी मेरे को कुछ लाइफ में ऐसा ऑडिट में कुछ बहुत करने का मन है नहीं, आई विल बी वेरी करो। ऑनेस्ट। बट अगर मैं वो चीज में जरा भी इंटरेस्ट ही ना लूँ ना, तो वो चीज पढ़ना बहुत मुश्किल है, तुम Thank you पढ़ for ही नहीं not सकते। agreeing my competition. He is very honest. Audit में कुछ ज्यादा करने का मन नहीं है इसको। हाँ हाँ सर, मतलब सी Yeah, ऐसा है ना कि वो अगर तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे ना जरा भी, best तो best advice. Best इट इज advice. नॉट एट ऑल पॉसिबल, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी मैंने 17 Correct, दिन एट correct. ए स्ट्रेच ऑडिट पढ़ा था, दिन का 8-9 घंटा, तब हाँ, जाके मेरा फर्स्ट रिवीजन ऑडिट का खत्म हुआ था, और वो भी correct. मेरा जो नॉन एसे का पार्ट था वो तो एकदम ही खराब तरीके से किया था। तो वो टाइम पे आई हैड टेकन योर यूनिट टेस्ट आल्सो, बिकॉज़ मैंने ना हर एक के यूनिट टेस्ट लिखे थे, मेरा राइटिंग स्पीड स्लो है थोड़ा-सा, हाँ, तो मैंने हर एक पेपर का यूनिट टेस्ट लिखा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का। तो फिर मेरा राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो था ना, तो फिर मैंने correct. यूनिट टेस्ट लिया था, अभी उसमें वो नॉन एसे का यूनिट टेस्ट में मेरे को मार्क्स इतना कम आया कि मैं बोला कि अरे भाई ये तो थोड़ा-सा करना पड़ेगा करके। वो क्लिक हुआ वो वो सेल्फ क्लिक हुआ, रियलाइजेशन। एंड ऐसा होता है ना कि फर्स्ट रिवीजन में कुछ चीज़ें छूटेंगी, इन द सेंस हाँ, छूटेंगी इन द सेंस कि एफिशिएंसी वाइज़ तुम कम हो जाओगे कुछ चीज़ों में। करेक्ट, एंड करेक्ट, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, बट तुम जब तक वो यूनिट टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इट इज नॉट ऐसा कि सबको लिखना भी चाहिए। मेरा राइटिंग स्पीड स्लो था इसलिए मैं लिखता था, करेक्ट। बट मॉक्स तो 100% वो तो बाद में बात करेंगे आएंगे अपन। या तो या। फिर सो वो मैं बोल रहा था कि हाँ, इट वाज अक्टूबर में आपने सेल्फ स्टडी चालू किया। सेल्फ स्टडी। फर्स्ट रिवीजन मेरा नेट नेट आप समझो कि मेरा नवंबर फर्स्ट वीक के अराउंड खत्म, लाइक 17 डेज एट अ स्ट्रेच आई वाज ओनली डूइंग ऑडिट, करेक्ट। कंटिन्यूस ऑडिट कर रहा था मैं दिन का एटलीस्ट। तभी मेरा नंबर ऑफ स्टडी आवर्स भी बढ़ चुका था, बिकॉज डीटी के लेक्चर्स भी चल रहे फ्लो थे, में आ गए थे थोड़ा, हाँ। और ऑडिट मेरे को एटलीस्ट 9-10 आवर्स खींचना पड़ रहा था, लाइक आई आई टुक एटलीस्ट 170-160 आवर्स टू कंप्लीट माय फर्स्ट There रिवीजन। are two strategies, Kunal, what I normally recommend to the students is, one is that one shot approach, second is piecemeal approach. हाँ So सर, you are मतलब more of a one shot approach वन person. शॉट अप्रोच सर, बिकॉज सी मैं रीजन बताता हूँ, आप जो पीसमील अप्रोच बोलते हो ना वो सुनने में बहुत अच्छा है, वो करेक्ट, करने में बहुत डिफिकल्ट है, करेक्ट। ठीक अगर है? आप डिसिप्लिन नहीं रहते उसमें हाँ, तो अगर इफ यू मिल आर जाता नॉट है। डिसिप्लिन्ड यू विल मिस इट। और कैसा रहता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लास्ट में यू हैव टू कवर इट इन वन गो ओनली। तुम करेक्ट, लास्ट के 1 महीने में पीसमील करने बैठोगे तो कुछ भी खत्म नहीं होगा तुम्हारा, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? तो वो आदत लगाना कि मैं एक साथ बैठ सकता हूँ ऑडिट को लेके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने कैसा किया था, 17 डेज था, आई ग्राइंड हो गॉट डाउन। जाएगा माइंड, बराबर। हाँ, 17 से 13 दिन पे लाना, 13 से फिर 8-9 दिन पे लाना, 8-9 दिन से बाद में 3-4 डेज पे लाना, और फिर 1.5 डे पे आना, ठीक है? दैट करेक्ट, इज अ करेक्ट, करेक्ट। स्किल। दैट इज द वो स्किल। मतलब तो अगर तुमने पीसमील किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट अंडरस्टैंड तुमको टाइम कितना लग रहा है, ठीक करेक्ट, है? करेक्ट। बिकॉज पीसमील में तुम्हारा एफिशिएंसी सुपर्ब रहेगा, हाँ, ठीक है? बट यू डोंट, यू मे बिकॉज तुमको टेक इट फॉर तभी टाइम 60, नहीं 70 डेज समझेगा आल्सो। कि कितना मेरे को टाइम लगने वाला है। तुम 1 पॉइंट ट्रस्ट मी गाइस, जब तुम 1.5 डे ऑडिट लिखोगे ना, तुमको मॉक लिखना, वरना वो जो एग्जाम में मॉक होगा तुम्हारे साथ वो मॉकरी, बहुत मॉकरी। खराब हो, मॉकरी। वो बहुत खराब होगा, मतलब ओके, तो देन फिर। वी गो क्लोजर, राइट? मैं मुझे ना खाली एक चीज पूछी, जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो, हाँ, तो you वापस से when you read for the first time, so you read content, question bank, you prepare your own notes again. What is the style of reading for the first time? मतलब फर्स्ट रीडिंग तो सर जो मेरे पास आपके ही नोट्स थे, आपका आई गेस मॉड्यूल को बस आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से किया था कि ये हाँ, चीज इधर है, मतलब आपने ऐसा एक्स्ट्रा नोट्स टाइप भी क्लास में आपका रहता करेक्ट, था, जो मिसलेनियस कंटेंट टाइप थोड़ा रहता था, एंड करेक्ट, आपने हैंड रिटन नोट्स पे लिखाए थे। अभी करेक्ट, वो जो हैंड रिटन नोट्स थे ना वो तो मैंने पहले ही पढ़ लिए थे, एंड करेक्ट। आई न्यू कि अभी मुझे रैंक लाना है, अभी किसी को अगर पास होने का ऑब्जेक्टिव है ऑडिट में, दे हाँ, कैन करेक्ट, दोस चार्ट्स एंड एवरीथिंग, बट इफ यू वांट टू स्कोर अ रैंक एंड गुड स्कोर इन ऑडिट, यू हैव टू रीड द कंटेंट, करेक्ट, कैसे है? परफेक्ट। तो फिर कैसा था ना कि और मैंने जब भी मैं
इंडस्ट्रियल और सब में भी था, तो जब मैं ट्रैवल करता था, सब करता था, तो मैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स के रिवीजन लेक्चर्स ही सुनते रहता हूँ। भले ही चलो कौन याद करने बोल रहा है, बट एटलीस्ट एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज तो रजिस्टर होती जा रही है ना। रिकॉल तो वैल्यू फिर आता है। हाँ, तो फिर कैसा किया था ना मैंने, कि जब भी मैंने ऑडिट का स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो आई स्टार्टेड विथ योर बुक। ठीक है, वो बुक देखने में बहुत बड़ा है, बट बीच में बहुत ब्लैंक पेजेस है, करेक्ट। क्वेश्चंस है उसके अंदर और सब है, बट देन स्टिल यस इट इज अ बिग बुक। आई वुडेंट लाइक, हाँ बड़ा बुक तो है, तुमको स्टार्ट से प्रेप करना पड़ेगा, वरना तुमको एंड में आने पड़ेंगे चार्ट्स पे। करेक्ट। करेक्ट। वैसा है। तो फिर वो मैंने बुक लिया, फिर मैंने प्रोफेशनल एथिक्स भी वैसे ही सब, बाकी के चैप्टर्स भी वैसे रिवाइज किए। विद इन फर्स्ट वाले उसमें मैंने क्वेश्चन बैंक देखा। तो ओके। फर्स्ट रिवीजन वाज वेरी सॉर्टेड, कि मुझे बहुत कुछ करने नहीं जाना, मेरे को बस एक पहले एटलीस्ट एक बेसिक पास होने लायक तो कर लूं। ओके। वैसा है, बाद में अपन तो सोचेंगे बिफोर कि प्रिपेयरिंग द प्रिपरेशन। एक्सप्रेस वे पहले मैं कच्चा पक्का रोड बना लूं कि मेरा हाँ, कार यहाँ से वहां जा सके, देन आई कैन ऑलवेज मेक इट एन एक्सप्रेस वे। यस सर। तो फिर मेरा फर्स्ट तो वही था कि आपका नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक खत्म करो। फिर पोस्ट दैट जो मेरा मेरा हर एक रिवीजन में प्लान था कि मुझे मटेरियल कौन सा रेफर करना है, खुद किस पॉइंट पे रेफर करना है। तो सेकंड रिवीजन वाज लाइक आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज देखो। गुड। ठीक है। और थर्ड रिवीजन में भी वही गया है, बिकॉज आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज में मई 24 से भले ही प्रोफेसर की बुक में कवर्ड रहेगा, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया कुछ, आई डेंट वांट टू टेक दैट रिस्क, मतलब। और लेटेस्ट अटेम्प्ट के तो कैसे होगा, और मैंने ना आपके वो तो बुक्स होगा ही चेंज नहीं। नहीं किए थे। हाँ। मैंने आपके जो पुराने बुक्स थे वो ही रखे थे, जब मैंने लेक्चर्स लेके रखे थे तब के, तो उसमें करेक्ट। उसके बाद के आरटीपी, पीवाईक्यू, करेक्ट, एमटीपी यू हैव कैसे टू ही ऐड होने दैट, वाले, यू हैव टू ऐड दैट, वो यस। करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने उस हिसाब से खत्म किया था। एंड देन फिर मेरे पास ऐसा खुद का नोट्स जितना, तो मैं ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा एंथू हूं नहीं कि मैं खुद का नोट्स और सब बना लूं। तो ओके। मैं क्या करता था कि मैं आपका ही बुक रेफर करता था, बट यस मैंने है ना आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू का एक एक्सेल शीट बना दिया था, कि गुड। ये क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ये पॉइंट है और ये मेरे को रेफर करना है गुड। करके। गुड। तो गुड। लास्ट में ऐसा हो गया था ना कि सब लोग आरटीपी, एमटीपी पूरा पूरा मुझे देखना ही नहीं पड़ रहा था, मेरे लिए बहुत कंसाइज था वो चीज, मतलब इट वाज लाइक कि मैं आराम से सब चीज कवर कर रहा था। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, मेरा ऑडिट तो चलो थियरी है, आ रहा है तो ठीक है। Kunal, just a request, yaar, agar if you will be comfortable, just share that with the students with your watermarks. श्योर 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 Like, श्योर। वो जितना तो आप अभी नॉलेज। स्क्रीन शेयर करूँ हाँ। कि आपको नहीं, बाद अभी में नहीं, फिर। आप बाद में भेज दो पीडीएफ। ठीक है, ठीक ठीक है, है, आई विल श्योर ट्राई श्योर। टू सर्कुलेट इट अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स, जितना काम इजी हुआ उनका बेटर है। 100%, 100%, मतलब हाँ उसके अंदर डिस्क्लेमर आप थोड़ा अपने हिसाब से देख हाँ, लेना जो भी है रफ स्टूडेंट्स। वर्क ऐसा बोल दूंगा मैं, दैट्स ओके। यस यस, हाँ एट 100%। लीस्ट नो व्हाटएवर वी कैन यस डू। यस श्योर सर, मैं आपको भेज देता हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैंने एक्सेल बना के रखा, तो आई हैड एवरी मटेरियल विथ मी, कि मुझे ये कवर करना है, इधर से कवर करना है, इतना कवर करना है। करेक्ट। लाइक हर एक क्वेश्चन के बाजू में भी मैंने लिखा हुआ था कि ये सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, ओके। वैसा करके। तो उस हिसाब से कवर्ड था मेरा मेरा स्ट्रैटेजी वाज जस्ट बी स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान। मेरा प्लान जो गुड। था ना पूरे तो बी फाइनल स्ट्रक्चर्ड का, एंड प्लान, करेक्ट। लाइक मेरा पूरा फाइनल का मई तक का ना, कितना रिविजन्स कब तक क्या खत्म होना चाहिए ना, मोटा मोटी आई हैड प्रिपेयर्ड दैट बिफोर लीविंग माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है। तो मैं जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद स्टडी लीव में घुसा, तो आई हाँ। न्यू कि क्या करना है ना एटलीस्ट मुझे। आई टेल यू, मेरा फाइनल सी है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था, मेरा फाइनल सी फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ। हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा रैंक छूट गया 8 मार्क्स से। आई एंड हैव द प्रॉब्लम, आई एम आल्सो फ्रॉम एनएम कॉलेज, वो सब वही अपना। बट आई वाज नॉट एबल टू, फर्स्ट अटेम्प्ट जब था ना मेरा, मैं खुद को स्ट्रक्चर ही नहीं किया था आर्टिकलशिप के पहले। सो मेरा हम्म। फर्स्ट 17-18 डेज तो स्टडी लीव का गया था इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग की सिलेबस क्या है। सो यस एटलीस्ट एग्जैक्ट। यू आर रेडी विद दैट हेड स्टार्ट की चलो भाई, एटलीस्ट हमको पता है क्या है। अच्छा, नाउ टेल मी कुणाल, व्हेन यू गो टू सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वो आपने ब्रीफली हम्म। बताया। आप कैसे, फॉर एग्जांपल, बच्चे क्या पूछते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स इतना बड़ा है, या समझो कि एसेज ले लेते, 7-8 एसेज ले लेते, कोई 500 सीरीज के साथ एसेज ले लेते हैं। अब जब फर्स्ट रीडिंग में तो कंटेंट बुक्स वगैरह रीड करते हो, व्हेन यू गो टू द सेकंड रीडिंग, हाउ डू यू फिल्टर इट आउट और यू डू एवरीथिंग अगेन? सर सी, ऑडिट ऐसा है ना कि ऑडिट तुमको बार बार पूरा पूरा ही करना पड़ेगा। करेक्ट। मतलब इट इज द हार्ड ट्रूथ। तुम अगर कट शॉर्ट सी, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि तुम जब भी लास्ट 1 मंथ में जाओगे ना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ तुम ऑडिट कट शॉर्ट करोगे। ठीक करेक्ट। है। हर एक कुछ ना कुछ तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे, मतलब तुम फिर एबीसी करना इज एप्ट ऑल्सो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। बट अभी तुम जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या जो भी रीडिंग्स कर रहे हो ना लास्ट 1 मंथ के पहले, आई वुड सजेस्ट पूरा पूरा कोर्स कवरेज करते रहो। ठीक करेक्ट। है। बिकॉज एटलीस्ट तुम तभी वो पॉइंट पे तो कर रहे हो ना, तो अगर बाई चांस एग्जाम में कुछ नॉर्मल चीज पूछ रहा है तो तुम लिख सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे 501 इस बार पूछ लिया था, हाँ, हाँ। लास्ट डे पे मैंने 1 मिनट भी नहीं दिया था उस ऐसे को।
करेक्ट, मैंने 30 सेकंड्स में बस फ्लिप थ्रू किया ऐसे, बट बिकॉज मैंने उसके पहले इतनी बार पढ़ा था वो ऐसे, यू आर जस्ट ऐसा मैं मेरे लिए बहुत ऐसा बोलते ना मसल ऑटो मेमोरी में मोड आ पे गया आ था वो। चुका था मैं। हाँ, मसल मेमोरी था वो मेरे लिए। मैं लिख रहा था, मेरे को पता चल रहा था आंसर क्या होगा करके। करेक्ट, सिमिलरली ऐसे 570 का भी वैसे ही था। दोज एसेज यू वोंट बी एबल टू कवर इन लास्ट ऑन लास्ट डे, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मतलब वो करना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो फिर इट्स लाइक जब भी तुम इनिशियल रिविजन कर रहे हो ना बिफोर द लास्ट मंथ, ठीक है, यू शुड कवर द एंटायर कोर्स। आई डिड इट। ठीक है, मतलब मैं पूरा पूरा कोर्स करता था। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस की फिल्टरिंग आउट होती है। यू हैव टू फिल्टर आउट द क्वेश्चंस बिकॉज स्टैंडर्ड्स में पहली बात क्वेश्चंस लाइफ में कभी रिपीट नहीं होंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, उसमें नहीं हो होता है। गया तो एक आध दो, कब भी हो गया तो हो गया, वैसा होता है। आंसर्स रिपीट होते, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। पूरा क्वेश्चन तो डिफरेंट स्टाइल होता ही है। एग्जैक्टली तो इट इज मोर अबाउट क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के भाई पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। अभी करेक्ट, लोग इसलिए बोलते हैं ऑडिट रट्टा मारना है, कीवर्ड्स याद रखना है। इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज यस। इम्पोर्टेंट, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। इट इज नॉट लाइक कि मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मत करो, रट्टा मत मारो या कीवर्ड्स याद मत रखो, पर भाई तुम समझो। मतलब करेक्ट, ऑडिट में स्टैंडर्ड चलो मई 26 थोड़ा इजी निकला है, आई वुड माई सेल्फ गिव अवे, रिलेटिवली पेपर वाज इजी, मतलब इजी। कंपैरेटिवली टू द बस प्रीवियस। वो एएफएम का चलो ट्रॉमा और सब, बट स्टैंड अलोन ऑडिट वाज रिलेटिवली वेरी इजी जो भी अब तक आया है उससे। अगर गलती से सितंबर 25 मई 25 निकला तुम्हारे अटेम्प्ट में ना, तो करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट कंसेप्चुअली साउंड। बिकॉज मई करेक्ट, 25 में इशू ये हो गया था, चलो डिस्क्रिप्टिव तो ठीक है, एमसीक्यूज ने बैंड बजा दिया था सबका उसके करेक्ट, अंदर, वैसा था। तो एमसीक्यूज में तो यू हैव टू बी कंसेप्चुअली वेरी साउंड। हाँ, हाँ, ठीक है, कंसेप्ट एंड मतलब नहीं होता है। करेक्ट। और कंसेप्ट ऑडिट में बेसिक है। इफ यू अंडरस्टैंड इट वंस तो तुमको समझ इफ आई जाएंगी कंपेयर चीजें। इट विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एफआर, एएफएम, डीटी, आईडीटी, वो जितने अंदर-अंदर उसमें लेयर्स है वो सब्जेक्ट के, हाँ, उतने लेयर्स तो है ही नहीं हमारे। बट आप कैसा है कि सबसे सर, बड़े ऐसे भी ले लो तो भी 4 ही पॉइंट होते हैं उसके अंदर, 4 या 5 यूनिक हाँ, पॉइंट। मतलब वो रैप वैप और उसके बाद हाँ, कुछ और मिसलेनियस कंटेंट होगा। बट करेक्ट, मेन क्या रहता है ना सर, वो फिट ऐसा किया है ना सबके माइंड में। करेक्ट। ऑडिट रटना है, ऑडिट के कीवर्ड्स, वो मेजोरिटी कैसा होता है कि लोग अननेसेसरी पैनिक बहुत है मार्केट के अंदर। हाँ, टू मतलब मच तुमको वो पैनिक। करना है। सी, इफ यू एक्सेप्ट इट कि ऑडिट में एफर्ट लगेगा, तो तुम वो डालोगे। अगर तुम करेक्ट, भागना स्टार्ट करोगे ना वो एफर्ट से, हर एक छोटा चीज कुछ भी रेफर करना करेक्ट। बार बार सी, रिविजन लेक्चर्स आर आल्सो हेल्पफुल बट डोंट रिलाई अपॉन इट। हाँ, हाँ। रिविजन लेक्चर अभी अभी ओनली फ्रेश रिविजन फ्रेश लेक्चर्स आया कैन बी हेल्पफुल। हाँ। है। रिविजन लेक्चर्स का ट्रेंड अभी फ्रेश फ्रेश 2-3 साल से आया हाँ, अरे है। हाँ इसके यार, पहले वो तो मुझे भी इसलिए करना पड़ा, अदरवाइज़ तो वरना तो अभी होता है। रिविजन लेक्चर्स आर फॉर योर फर्स्ट रीडिंग, कि तुम समझो चीजों को। तुम हुँ, रिविजन लेक्चर से लर्न कैसे, मतलब करते होंगे लोग, मेरे से तो नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। और कैसा है कि देन यू विल बी इन अ डेल्यूजन कि मेरे को याद हो चुका है। हो चुका तुम है। एग्जाम लिखोगे तब तुमको समझेगा कि कुछ याद नहीं हुआ मेन तो करके। वो क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ द मेन थिंग, मतलब वो क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे डिकोड करना कि ये कौन-सा पॉइंट है। एंड ऑडिट में प्लीज मॉक्स लिखो। मतलब हाँ। जितना इम्पोर्टेंट ऑडिट और हाउ आई, अब हाउ डिड यू प्रैक्टिस टेस्ट यूनिट टेस्ट यू रोट? ओके, फर्स्ट सर मैंने आपको जैसे बोला, मैंने सब सब्जेक्ट के यूनिट्स लिए थे, तो यूनिट सारे टेस्ट सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट के 3 या 4 में लिखता था। और लाइक वो फटाफट हो, 1-1 घंटे के तो होते थे, तो उसमें ज्यादा करेक्ट, कुछ होता नहीं था। तो फिर वो मैंने लिख दिए थे, तो मेरा एक राइटिंग स्पीड आ गया था, और मेरे को 100 मार्क्स के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया कि हाँ भाई अब नाउ आई कैन गो टू 100 मार्क्स का पेपर। करेक्ट। फिर मैं जितने रिवीजन कर रहा हूँ उतने मॉक्स लिख रहा हूँ। मैंने और 5 मॉक्स लिख दिए थे। ओह! 1 मॉक पर रिविजन। 1 मॉक पर रिवीजन, मैं बहुत इजी स्ट्रैटेजी था। खत्म करो सब्जेक्ट, अगले दिन मॉक लिख दो। मतलब हुँ। ज्यादा ऐसा मैं बोल रहा हूँ जितना मेरे दोस्त सिंपल। की याद दिला दी, मैं सीए फाइनल में था ना, माय फ्रेंड स्कोर्ड वन रैंक एआर-33। उसका ये था जितनी बार रिवाइज़ करो उतनी बार मॉक लिखो। बिकॉज़ सर वो बहुत नोब है। अभी कैसा है कि लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं फाइनेंस, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा एनालिसिस करते कीप हैं। इट अरे कुछ सिंपल यार, एनालिसिस नहीं करना भाई। कीप इट तुम सिंपल। पढ़ाई करो, मॉक लिखो, और मतलब जस्ट हाँ, करेक्ट, पढ़ाई के टाइम पे यू हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड, दैट यू शुड करेक्ट, कीप इन माइंड। ऐसा नहीं कि एड हॉक पढ़े ही जा रहे हो कुछ भी। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? बट देन बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। लाइक इट वाज़ वेरी सिंपल, तुमने 13 I'm दिन telling you, पढ़ी। problem is to too much of information is a curse actually. यस, 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 100% इतना सर। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, 100 क्वेश्चंस है क्या है कि वो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ कर्स। अभी जिसने एनालिसिस किया रहेगा ये फेम में, पेपर ने उसको एनालाइज़ किया फिर, मतलब ऐसा हो गया है ना मतलब। मतलब एएफएम में नाउ कमिंग वेरी क्लोज टू द एग्जाम्स। ओके, आप जो 1.5 डे वाली स्ट्रेटजीज है, ठीक है, सो यू हैड अ लिस्ट ऑफ कांसेप्ट्स टू बी डन इन 1.5 डे। एक स्ट्रेटजी मैं देता था, वो जनरल स्ट्रेटजी होती, बट हाउ डू यू टेक इट? फर्स्ट तो सर मैंने आपका एक्सेल शीट एक आया था, जिसके हाँ, आया अंदर था, एक्सेल आया आपने था मेरा। पूरा एक ब्रॉड प्लानर
बड़े रिविजन्स के लिए देके रखा था, तो मैंने वो पहले बेस तो मैंने वो बताना भूल गया मैं, पर मैंने बेस उसको रखा था कैसे अपन को फ्लो करना है। आपका ऐसे बेसिक्स अमेजिंग, लाइक वो चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑडिट में कोई चीज आपको थोड़ा काम इजी कर सकती है स्टैंडर्ड्स में, इट इज दैट थिंग। और वो मैंने एक ही बार पढ़ी, बट वो इतना अच्छा फिट हो गया ना कि मेरे को बार बार पढ़ने की फ्लो में आ जरूरत ही गया। नहीं पड़ी वो। ठीक है। करेक्ट। तो फिर फर्स्ट वाज दैट, और सेकेंडली जब भी 1.5 डे में तुम फ्लो करते हो ना, मतलब इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी प्लीज राइट 1.5 डे का मॉक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, इफ नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट। 1.5 डे का मॉक्स मतलब जो मार्च मंथ या अप्रैल मंथ इफ आई टेक वो अप्रैल में, अप्रैल वो में जो आई हैड अनाउंसमेंट रिटन। का मॉक होता है वो एक बार कर लो ऐसा। हाँ बट चलो, सब सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, एफआर रहने दो, एएफएम भी रहने दो, बट जो लास्ट के 4 सब्जेक्ट है यू शुड डू इट। हाँ, बिकॉज़ यू विल बी इन अ पैक्ड शेड्यूल एट दैट टाइम। हाँ, मतलब डीटी, आईडीटी, ऑडिट, आईबीएस तो भाई 1.5 डे मत दो चलेगा, मैंने भी कुछ किया नहीं था 1.5 डे में एज सच। बट जो बाकी के 3 है ना, उसमें करना चाहिए, बिकॉज कैसा है ना कि उसका पोर्शन इज वॉल्यूमिनस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा खत्म कितना हो रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम क्या, मैंने वो एक ही 1.5 डे मॉक लिखा था। करेक्ट। ऑडिट का जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, मेरा पोर्शन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। ठीक है। करेक्ट। तो फिर आई वॉज वेरी रॉन्ग इन माई स्ट्रैटेजी के घर पे आओ प्रोफेशनल एथिक्स करो, वो मेरा सेम स्ट्रैटेजी था। बट देन तुमको जो पोस्ट एग्जाम का 0.5 डे बचता है ना तुम्हारे पास, वो एक एडिशनल 0.5 डे होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो जो 0.5 डे है तुम्हारे पास, उसमें यू हैव टू कवर सम गुड अमाउंट ऑफ पोर्शन। लाइक करेक्ट। प्रोफेशनल एथिक्स खत्म कर दो, फिर एसक्यूसी 1 ऐसे 220 खत्म कर दो, कोई हेड एक स्टार्ट नॉन ले लो एसए एक। भी करेक्ट। खत्म कर लो, कारो भी खत्म कर लो। ठीक करेक्ट। है। ऑडिट में यू शुड गो कवरेज वाइज, लाइक उसका मार्किंग सिस्टम इज थोड़ा प्रेडिक्टेबल। इस बार चलो उन्होंने वो एसक्यूसी 1 ऐसे 220 ऐसे 800 पूछा ही नहीं, वरना शायद से और मेरे को मार्क्स आ जाते उसके करेक्ट। अंदर। बट देन ऐसा है कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल तो है, लाइक पी 25 मार्क आएगा ही आएगा हाँ, ओवरऑल। ठीक है। तो तुम्हारा 25 मार्क्स का कवरेज हो गया, कारो 5 मार्क आएगा, 30 मार्क्स का कवरेज हो गया, एसक्यूसी 1 ऐसे 220, दिस वाज अ वेरी रेयर अटेम्प्ट नहीं पूछा। हाँ, बहुत वरना कम मतलब आएगा ही, 2 मार्क का एमसीक्यू हाँ, पूछ लिया, करेक्ट, बट आएगा ही आएगा, वो भी 5 मार्क करेक्ट। थियरी पकड़ लो। तो यू हैव टू कवर द मार्क्स। ठीक है। अभी लोग क्या होता है ना कि जो ऐसे 300 सीरीज है दैट इज ह्यूमंगस, अभी तक वो लोग इतना टेस्ट किया नहीं है आई एम उन्होंने। टेलिंग स्टूडेंट्स की आगे के अटेम्प्ट में कहीं रिजर्व रखा है इन्होंने, हाँ, तो और एक जिस अटेम्प्ट में दिन बॉम्ब टेस्ट फोड़ेंगे वो लोग। किया उस हाँ, दिन सब लोग, मतलब सी ऑडिट में कैसा है, देर आर फ्यू चैप्टर, जैसे 300 का सीरीज पूरा हो गया। सेकेंडली डिजिटल ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट होता है, ये 3 जो है ना, और आईडीएफ इन्वेस्टिगेशन डिलिजेंस फॉरेंसिक्स, ये जो 4 चैप्टर है ना, लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक करेक्ट, है। इसमें से तुमको एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ ना कि 3 तो करके जाने पड़ेंगे। करेक्ट। कोई एक छोड़, आईडीएफ मैंने भी एकदम ऐसा, एकदम ही ऐसे हाँ, छोड़ ही मतलब यू दिया डोंट था हैव वैसे। टू जस्ट सी द क्वेश्चंस और उसमें ज्यादा कुछ करना बट एटलीस्ट 2 या 3, बिकॉज अंडरस्टैंड जो भी रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, एटलीस्ट मैं उनका बात कर रहा हूँ। अगर तुम हर एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन ऐसा दिख रहे हो जो तुमको नहीं आ रहा ना, देन तुम दिस मेंटली हिलोगे। मेंटली। ठीक है। एंड दैट हैपेंड विथ मी इन ऑडिट। इनिशियली क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन पेपर स्कैन किया, हर एक में एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे नहीं आ रहा था। चलो मैं हर एक का एक एक क्वेश्चन निकाल भी लूँ ना, तो 25 मार्क्स बनता है। 75 में से इफ यू राइट वेल यू कैन इजीली स्कोर 60। ठीक गुड। है। या। तो बट वो मेंटल गेम बहुत ये हो जाता है, तुम मेंटली पूरे ये हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। 14 पे वहां 20 मार्क, 25 भी नहीं, 20 मार्क, 4 मार्क्स की 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 20 मार्क्स, तो 80 में से तो यू कैन स्कोर 60 प्लस, बट वो मेंटल गेम बहुत खराब हो जाता है उसमें। करेक्ट। तो यू शुड ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। और 1.5 डे का स्ट्रैटेजी तुमको तुम्हारा तभी पता चल सकता है जब तुम मॉक लिखोगे। तब मॉक लिखोगे आप कितना पानी में हो, मतलब हाउ मच यू आर। मतलब वन थिंग आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इज, जो जेनेरिक 1.5 डेज जाता है ना मार्केट में, मत करो फॉलो, हाँ, बिकॉज सबका अपना अपना है। वो सबका अपना हो ट्रस्ट मी सकता है, कुणाल, तुम इट इज अ कैसे मार्केट किसी और प्रपोर्शन, का। इसलिए मुझे भी निकालना पड़ता है, अदरवाइज आई थिंक इट इज अ वेरी पर्सनल प्राइवेट अफेयर 1.5। 100%, 100%। अरे मतलब मुझे पता कैसे चलेगा, किसी ने बोल दिया ये टाइम, इतने टाइम में, आधे घंटे में तुम ये ऐसे कर लो, क्यों करेक्ट, करूं मैं, मतलब मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को टाइम जा सकता है, मैं करेक्ट। कोई दूसरे जगह पे कवर कर सकता हूँ। Maybe यू you are शुड very fast in professional ethics. Maybe you cover it in 100%। 180 minutes, 120 minutes. Maybe we have said 240 minutes for that. It can differ. मतलब यू कैन टेक दैट एज अ बेस कि हाँ भाई एक्सेल टेम्पलेट मिल चुका है, मैं उसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ, बट यू शुड हैव योर ओन टच इन इट। मतलब तुम सिर्फ प्रोफेसर या फिर कोई रैंकर अगर पोस्ट कर रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, रैंकर्स, अभी मैं भी हूँ, ठीक है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट वो स्ट्रैटेजी इज नॉट एट ऑल फीजिबल फॉर I यू। must say this is the most realistic conversation that I've ever had. So he's being very realistic in बिकॉज सर मैं खुद
अभी रैंक आया हूँ ना, लाइफ में कभी मैंने कुछ ऐसा एकेडमिकली अचीव नहीं किया है। इट वाज Correct, प्योर एफर्ट दिस टाइम, कि जिसकी वजह correct, से मुझे आया है। बट रैंकर्स का जो रहता है ना, अभी यू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो रैंक इंटर में ला रहा है, फाइनल में ला रहा है, उसको हर जगह रैंक आ रहे हैं, ठीक है? अगर वो तुमको कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, ठीक है? हाउ विल यू बी एबल टू कोप विद इट? मतलब correct, उसका एकेडमिक आईक्यू इज सो गुड कि तुम वो चीज कोप कर ही नहीं सकते हो ना। correct. वैसा है, तो फिर इट्स लाइक खुद का एटलीस्ट टच रखो, खुद का एफर्ट कितना तुमको चाहिए ना, किसी को मुझसे ज्यादा लगेगा, किसी को मुझसे कम Kunal लगेगा, और is रैंक from आएगा। Aam Aadmi rank party. So he is a common man who has scored a rank at CA final. किसी को guidance चाहिए, I think he will be the most realistic person to approach. यस यस सर, 100%। मतलब क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं बहुत रैंकर्स का देखता, अभी कोई रैंकर बोल रहा है मैं 8 घंटा सो रहा हूँ दिन का, कोई रैंकर बोल रहा है मैंने इतने ही रिविजन किया। अरे भाई, बट मैं नहीं सो सकता, मैं 8 घंटा सोऊंगा, मेरा पेपर ही खत्म, मेरा पोर्शन ही खत्म नहीं होगा। Correct. मतलब एंड कूडोज टू देम, बिकॉज वो उस लेवल, दे आर ब्लेस्ड विद इट, उनका एफर्ट उस लेवल का है कि वो लोग वो चीज कर सकते हैं, ठीक है? बट सबके लिए वैसा नहीं होता। यू सबके शुड लिए हैव योर every ओन, person is different. लाइक सीए फाइनल्स में जो चीज तुमको हेल्प करेगा ना, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, तुम खुद को कितना जानते हो। Correct. मतलब तुमको खुद का स्ट्रेंथ पता है, खुद का कितना एफर्ट लगेगा पता है, तो यू विल सेल थ्रू। अदरवाइज इफ यू डिपेंड के हर चीज कोई तुमको आके बताएगा कि भाई ये करो वो करो, तुम सुन तो लोगे, बट तुम वो इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते। इट इज Correct. नॉट Correct. पॉसिबल। Implementation is the game over there. Kunal, now there is one more question with respect to IBS preparation. ये हम्म। बहुत बहुत बच्चे पूछ रहे हैं IBS को लेकर. What is your IBS score by the way? 65 सर। 65. It was a tough exam IBS का May 26 में. नहीं सर, वो जिसको लग रहा है मतलब उन्होंने तो I mean प्रिपेयर, overall view ऐसा था. बिकॉज जैन 26 जैसा आया है ना, अगर हाँ. जैन 26 हमारे अटेम्प्ट में होता, वापस एएफएम रिपीट हो जाता हमारा। Correct. Correct. वैसा था, तो इट वाज रिलेटिवली लेस डिफिकल्ट। इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आईबीएस इन इटसेल्फ एक कुछ तो अजीब ही पेपर IBS बना के लिए ली क्या है। स्ट्रेटेजी है कुणाल? मतलब स्टार्टिंग से बताओ मैं. How do you prepare for it? गेट I'm योर getting 5 very सब्जेक्ट्स different राइट। answers from different people. समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है. चलो, नॉर्मल किसी का भी स्ट्रैटेजी होना जैसा चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। तुमको आईबीएस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुम अपना 5 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन ही डिले कर रहे हो, तो तुम्हारे पास आईबीएस के लिए टाइम नहीं बचेगा। यू विल थिंक कि मैं कर लूंगा, कुछ होगा ही नहीं कहाँ लास्ट के से 1 मंथ पे। कहाँ से ला विच व्हाट सर? कहाँ से कर लूंगा? IBS के लिए टाइम तो निकालेगा बच्चा. पढ़े कहाँ से? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मतलब व्हाट यू शुड डू ना, कि फर्स्ट गेट योर 5 सब्जेक्ट्स राइट, दैट इज द बेस। आईबीएस के लिए 5 सब्जेक्ट का पहला रिवीजन तुम्हारा होना चाहिए। उसके बाद वंस यू आर डन विद 1 और 2 रिविजन्स ऑफ योर फर्स्ट 5 पेपर्स, मूव टू आईबीएस। आईबीएस के अंदर कैसा रहता है कि लॉ है, कॉस्टिंग है। हाँ, कॉस्टिंग, theory है. Correct. हाँ, अभी कॉस्टिंग के लिए व्हाट यू शुड पर्सनली, आई व्हाट आई डिड वाज मॉड्यूल स्कैन करो, कोई प्रोफेसर का नोट्स मत लो। कोई Correct. काम का नहीं आएगा कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर यू नीड टू नो कंसेप्ट किधर है। 5 कंसेप्ट है अलग अलग चैप्टर के अंदर। एक ही कंसेप्ट है जो एक चैप्टर में 2 अलग तरीके से देखे। So you're saying indexing of that. इंडेक्सिंग से ज्यादा ना सर, कि एक विजुअल मेमोरी होता है, कि अभी Correct. आज मैंने अगर एक चीज को 7-8 बार फ्लिप थ्रू किया है, तो मुझे पता है कि वो चीज किधर है। एंड लाइक व्हाट पीपल थिंक इज कि मैं देख के लिख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतना इजी है नहीं जितना लग रहा है। वो एग्जाम का 4 घंटा मिलता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज वेरी लेस। हमारा Correct. 47 पेज का क्वेश्चन पेपर था। पहले तो वो देख के ही इंसान डर जाएगा कि 47 पेज पूछा क्या है इन्होंने, ठीक Correct. है? तो फर्स्टली व्हाट यू शुड डू इज कि आईबीएस के अंदर कॉस्टिंग है अगर, तो कॉस्टिंग के लिए यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अंदर इलस्ट्रेशंस होते हैं, पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, Module में. एटलीस्ट मॉड्यूल में से। सॉल्विंग का मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फ सॉल्विंग करो, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड द नैक ऑफ इट, नो व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट एंड हाउ यू हैव टू गो थ्रू इट। बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू दैट इन एग्जाम, मे बी यू गेट द आंसर राइट, बट you will be not be able to complete your paper. It is not possible. Okay, so you just need to go through those illustrations once or twice. It will take you approximately in costing 5 to 7 days to go through it once. Second time करोगे 3 दिन लगेगा, फिर वो 2 से 3। SPO पहले क्लियर किया होता है वो. दैट्स अ डिफरेंट अफेयर. एसपीओन तो सर ठीक है, छोड़ ही चलो. दो। वो तो मतलब अभी के अटेम्प्ट्स का मुझे पता नहीं। मेरे अटेम्प्ट पे तो मैंने कॉस्टिंग 6 घंटा पढ़ा था और मुझे 82 आ गया था। मुझे भी नहीं पता कैसे आया, गॉट इट. सो दैट इज ठीक है? तो बट अभी वैसा है नहीं। अभी इट हैज बिकम डिफिकल्ट, मतलब मैंने सुना है डिफिकल्ट मेरे हो गया. जूनियर बच्चे से फेल कि हो रहे डिफिकल्ट हैं. हो चुका है अभी। तो अगर स्पॉम के साथ कर रहे हो तो बेस्ट ही चीज है। बेस्ट है. करेक्ट. मतलब वो तो एक तुमको सब्जेक्ट हमें, की तरह करके खत्म करो उसे. हाँ वैसा, वो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब वो तो फिर नो ब्रेनर हो जाता है। सेकेंडली इस लॉ के लिए, लॉ रेफर रिविजन लेक्चर्स, मैंने भी एक सर की कंसेप्ट बुक ली हाँ. थी।
Yeah, ठीक there है, are good professors law में. देयर आर गुड प्रोफेसर्स एंड देयर आर गुड कंसेप्ट बुक्स, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे पास कंसेप्ट बुक है ना, तो मैंने उसके अंदर ही वो अभी लेट्स से सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 149 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और सबके ऊपर, तो उधर ही आराम से आराम से. हम्म, तो मैंने उधर ही है ना लिख दिया था कि वो आईसीआई मॉड्यूल में कौन से पेज पे, Okay. ठीक है। तो मैंने इंडेक्स अलग से नहीं बनाया, मैंने वो Correct. छोटी सी तो बुक है, होती 100 पेज के आसपास की बुक है, अभी उसके अंदर ही तुम इंडेक्स कर लो। एंड वो प्रोफेसर का बुक वाज वेरी गुड बिकॉज लाइन वाइज सेक्शंस थे उसके हाँ. अंदर। तो Correct. फिर तो फिर उसमें मेरे लिए बहुत इजी था, मेरे को कोई सेक्शन देखना है और सेक्शन का मुझे पता था कि ये चैप्टर में ये सेक्शंस है करके। तो लॉ के अंदर बेसिक चीज है कि तुमको बस पता होना चाहिए कौन सी चीज किधर है, एक बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड कॉस्टिंग में यू शुड हैव अ गुड ग्रिप, मतलब अच्छा खासा कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट लॉ एंड कॉस्टिंग, ठीक है। Okay. देन आईबीएस का कोर इज उसके केस स्टडी सॉल्विंग। 35 केस स्टडीज है एक, और 50 केस स्टडीज है। अभी कुछ नया रिलीज हुआ रहेगा तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट फर्स्ट ये टाइम आईबीएस का रीडिंग आपने स्टार्ट कब किया कि आज मैं आईबीएस की तैयारी करूंगा? मेरा सर उधर टाइम टेबल अभी भी लगा हुआ है, तो मैं क्या वही देखा है? है। हाँ, तो मार्च, अराउंड मार्च। मार्च. ये मई में अटेम्प्ट है, सो मार्च में यू मार्च कि में मेरे पास फेब सबकी खत्म हो एंड के गया तो अराउंड अभी ना, मैं करता हूँ ऐसा. मतलब मेरा प्लान ऐसा था कि मैं फेब एंड में करूंगा, बट देन कैसा हो चुका था कि मेरी जो मॉक्स थी वो थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही थी, मैंने जिधर से परचेज की। तो मेरे पास एक बफर टाइम था बीच में, तो मैंने आईबीएस 10 डेज के लिए ले लिया था हाथ में। तो फेब फर्स्ट 10-15 डेज में मेरा आईबीएस का फर्स्ट रीडिंग था। तो आई ओके. वॉज वेरी लॉस्ट बिकॉज आईबीएस मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मैं करूँ क्या। मैं रिविजन लेक्चर भी सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बट राइट. क्या करूँ उसका मतलब। एक्चुअली तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ा ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म. वैसा है बिकॉज तुम जो बाकी के 5 सब्जेक्ट में जैसे ट्यून हुए हुए हो कि तुम पूरा का पूरा मतलब इन डेप्थ पढ़ रहे हो, चीजें मतलब याद कर फ्लो, रहे हो। कंसेप्ट आईबीएस में हाँ, कुछ लोगों से फ्लो ही समझ में नहीं आ रहा फ्लो आपका. है ही नहीं, समझने जैसा भी नहीं, और फ्लो ही नहीं है। आईबीएस में कोई फ्लो नहीं है सब्जेक्ट का। तो फिर फर्स्ट सीधा रिवीजन लेक्चर्स मैंने वो 10 डेज का जो गैप था, फेब्रुअरी 10 दिन वो दिया। फिर मेरे पास मैंने आईबीएस की मॉक्स लिखी थी और 1-2 दिन और एडिशनल दिए थे, और प्लस मेरा जो एग्जाम का 1.5 डे था वो। तो ओवरऑल मोटा मोटी में देखो तो 15 to 17 डेज आई हैड गिवन टू आईबीएस, मतलब वो डेडिकेट किए थे, वैसा था यू मतलब। एंड सोल्व द केस स्टडी, मॉड्यूल का केस स्टडी जैसे. मैंने 35 केस स्टडीज का बुकलेट किया हुआ था। मैंने जो लास्ट की जो केस स्टडीज थी ना, 50 केस स्टडी बुकलेट भी एक है, ठीक है। वो केस स्टडीज कंपैरेटिवली इजी है तो मैंने की नहीं, बट अभी मैंने मुझे कर लेनी चाहिए थी बिकॉज उसमें से एक क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया था। ठीक है भाई, बहुत कर हाँ, लिया. बट एनीवेज, तो इट करेक्ट. इज अबाउट कवरेज। तुम अगर केस स्टडी सारी सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज कि लॉ कॉस्टिंग स्पेशली जो है ना, व्हाट यू शुड डू इज कि केस स्टडी का इंडेक्स बना दो कि ये वाली केस स्टडी है, हाँ, करेक्ट इसके करेक्ट. अंदर पॉटर फाइव फोर्सेस पूछा है, इसके अंदर ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लिखना मत भूलना। वो इंडस्ट्री लिख दो। इस बार एज इट इज एयरलाइंस इंडस्ट्री का आ चुका था, कुछ तो मैकेंजी का 7S था जो भी था। हाँ हाँ. फिर वो एज इट इज एयरलाइन इंडस्ट्री का 50 केस स्टडीज में से आता, कुछ तो लास्ट की केस स्टडी में से था, ठीक है। तो अभी जिसने वो इंडेक्सिंग कर रखी है तो तुम फटाफट से कर लोगे। यू प्रिपेयर एन एक्सेल केस स्टडी 1 का लॉ, लॉ के कॉस्टिंग, लॉ में इतना जरूरत नहीं पड़ता, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अंदर कंसेप्ट, कंसेप्ट के अंदर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेज थ्रू इट इन एग्जाम। तो फिर फटाफट यार तुम ढूंढ। आपने 35 केस स्टडीज का ही एनालिसिस किया है, 50 केस स्टडीज का भी कर लो मेरे हिसाब से. आई थिंक हाँ, 85 केस स्टडीज का वीडियो आप शूट कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं. आई थिंक यू आर. 85 केस स्टडी सॉल्व करते हैं। आई थिंक खत्म हो गया ना आपका. 85 केस स्टडीज देख लेंगे बच्चे, हो जाएगा. ठीक है. सो आई थिंक पर इट विल सर बी कैसा है, मैं बट आपको ऑनेस्टली आई बता रियली रहा आई टेल यू आई हैव आस्क्ड about 15-20 students about IBS. And I think you have given me the most insightful thing about IBS, ki how it can be done. So I would really want you to come on board to help students for IBS. यार, हूँ। श्योर IBS श्योर सर, हो रहा है. श्योर सर, श्योर। और हाँ, फिर नेक्स्ट था कि तुमने वो केस स्टडीज कर ली आईबीएस में। अभी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड एम्फसाइज इज मॉक्स। हम्म. जिसका पेपर छूट रहा है, जिसको पेपर में दिक्कत आ रही है, कंप्लीशन में 20-30 मार्क छूट जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, या तो फिर सॉल्व हो नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं रहा है, उन्होंने पक्का मॉक्स नहीं लिखे, ठीक है। मैंने मॉक्स लिखे थे जैन 26 एंड सितंबर 25 व्हिच आर द Oh, टफेस्ट आईबीएस perfect. क्वेश्चन पेपर्स। कोई प्रोफेसर का मॉक्स मत लेना आईबीएस में, Correct, कुछ perfect. सेंस नहीं बनता है, बिकॉज वो खुद का केस स्टडी एक बनाएंगे। प्रोफेसर को ओवरऑल ये रहेगा ही नहीं ना. हाँ, मतलब कैसे ओवरऑल हो आएगा सकता है। नहीं. कुछ प्रोफेसर तो आईबीएस का मॉक निकालते भी नहीं है, करेक्ट. वैसा है।
ठीक है, तो फिर आईबीएस का मॉक लेने का कोई सेंस है नहीं, बिकॉज वो तुम मॉक लिखोगे तुमको लगेगा कि वाह भाई अच्छा है करके, वो भी खुद किधर से कॉपी पेस्ट ही करेंगे ना, खुद का क्या बनाएंगे जाके। ठीक है, उतना तो कोई हम में से इतना क्वालिफाइड है नहीं कि 7-8 सब्जेक्ट लेके बैठ रहा है, उसको सब पता है क्या होने वाला है क्या नहीं है। तो फिर जो रीसेंट अटेम्प्ट्स अभी मेरे हम तुम लोग के केस में, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू इज May 26 एंड Jan 26 दे कैन राइट दैट एज मॉक। करेक्ट। मॉक लिखोगे यू विल गेट द रियलिटी चेक। मैंने मॉक Jan 26 का जब भी रिजल्ट्स अनाउंस हुआ था, मैंने एआर वन को देखा, उसको आया 65 के अराउंड, और ऑल इंडिया हाईएस्ट आया 71 Jan 26 में। तो मैं ऐसा था कि भाई रैंक आ रहा है और तुमको इतना कम कैसे आ सकता है आईबीएस में। मेरे को ऐसा लग रहा था, फिर मैंने लिखा खुद से Jan 26 घर पे। मेरे को खुद को ही 55 to 65 के रेंज में आ रहा था। देन करेक्ट। आई अंडरस्टूड कि ये पेपर जितना लगता है ना कि ओपन बुक है, खत्म कर लेंगे ये कर लेंगे, ऐसा होता ही नहीं है ये पेपर के आपने अंदर। प्रैक्टिस किया है ना, ऑन द स्पॉट जाके आईबीएस लिख रहे हो, वो तो अभी बॉल गेम है ही नहीं। आई थिंक दैट भाई ऑनेस्टली मॉक्स लिखो, आईबीएस को टाइम दो 5-7 डेज। तो अभी जिनका अभी नवंबर है एंड इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट है 17 दिन तो तुम दे नहीं सकते, बट करेक्ट। एटलीस्ट 5 to 7 डेज दो आईबीएस को। लाइक तुमको एक नैक तो आए कि भाई कॉस्टिंग है, लॉ है, वो सब्जेक्ट है क्या। जस्ट टेक मी थ्रू बिकॉज़ यू हैव गॉन थ्रू आईबीएस मॉक पेपर्स एंड May 26 पेपर आल्सो। कौन से सब्जेक्ट, व्हिच सब्जेक्ट इज द हेवीएस्ट इन आईबीएस? कौन से सब्जेक्ट का कंपोनेंट है, या ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली स्प्रेड आउट है? इक्वली स्प्रेड आउट होता है सर यूजुअली तो। बट अभी कैसा है ना कि लॉ कॉस्टिंग इफ यू डू इट वंस इट इज इजियर फॉर यू। अभी Jan 26 वाज एन एक्सेप्शन बिकॉज उसमें जो लॉ के एमसीक्यूज पूछ लिए थे, वो तो ऐसे पूछे थे कि तुम ढूंढते रहो और तुमको नहीं मिलेंगे वैसे टाइप के। देन लॉ में वही यू मैं हैव था टू हैव बोलेगा। द राइट कंसेप्ट बुक ऑल्सो। लाइक जो मैंने प्रोफेसर से ली थी, उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट मिसिंग थे, वो और वो प्रोफेसर ने लिस्ट डाउन किए थे कि ये मेरे बुक में नहीं है करके। ठीक है, तो वो मैंने किधर और से देख लिए। और दैट इज अदरवाइज ऑलराइट। यू कैन गेट अ कंसेप्ट बुक जिसके अंदर सब कुछ ही कवर्ड हो। मुझे करेक्ट। बहुत बल्कि कंसेप्ट बुक चाहिए नहीं थी, मेरे को बस ऐसा था कि 80-100 बराबर। पेजेस का हो। बट अभी एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंस, दे कैन हैव अ गुड कंसेप्ट बुक जिसमें सब कुछ है आईसीआई मॉड्यूल का बट स्ट्रक्चर्ड हो वैसा। यू कैन करेक्ट। हैव दैट, दैट इज योर कॉल। उस हिसाब से था। तो फिर लॉ कॉस्टिंग इफ यू नो इट कि क्या है सब्जेक्ट में, तो इट कैन बी इजी फॉर यू। डिफिकल्ट बनता है बाकी के सब्जेक्ट्स। ऑडिट तुम्हारे लिए आईबीएस में सेवियर है। तुम ऑडिट आईबीएस में में क्या आता है? आई थिंक मुझे मतलब क्वालिटी सीधा कंट्रोल, सीधा प्रोफेशनल क्वेश्चन एथिक्स सर, दैट ऐसे हाँ। 800 सीरीज का जो था ना क्वेश्चन, कि हाँ, अपना एक क्वेश्चन ऐसे 800 सीरीज का था। ठीक है, वो एज इट इज आ चुका था। करेक्ट। आई गेस एम सूर्या का कोई तो क्वेश्चन है, हाँ, मुझे हाँ, एम याद सूर्या नहीं का। आ रहा है। एम सूर्या या कोई तो क्वेश्चन है ऐसा कि जिसमें 8 से 800 और 805 या 10 का दोनों का आ रहा था। करेक्ट। वो एज इट इज क्वेश्चन आ चुका था। तो ऑडिट में कैसा है ना, इफ यू नो कि ऑडिट में कौन सा स्टैंडर्ड है, कहाँ से पूछा है, क्या है, तो यू विल इजीली गेट द आंसर्स। ऑडिट इज इजी इन आईबीएस, मतलब ऑडिट ऐसे है कि एक्चुअल में ऑडिट तुम्हारी वाट लगा सकते हैं, बट आईबीएस में वही बचा आईपीएस सकते हैं में वैसा है। तो आई वो हो गया। फिर सेकेंडली इट इज डीटी। Jan 26 में तो थोड़ा खराब पूछा था। ठीक है, हमारे में तो भी डिसेंट था, केस लॉज और सब पूछते हैं। ठीक है, अभी केस लॉज और सब पूछते हैं तो उसमें कैसा होता है ना कि अभी जो तुम प्रोफेसर की बुक लेके जा रहे हो उसमें 4 लाइन का केस लॉ है। ठीक है, और जो मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में 7-10-15 पूरा पैराग्राफ रहेगा एंड आईबीएस दे। आई हैव अ थिंकिंग दैट, मतलब मेरा ये परसेप्शन है दैट आपने चाहे कोई भी प्रोफेसर से लिए हो लेक्चर, आई थिंक आईबीएस में आपको आईसीए का मॉड्यूल का इंडेक्सिंग लगेगा। 100%। व्हाट डू यू थिंक? यस यस। मतलब सर कैसा होता है ना कि मेरा आईबीएस में डीटी के बहुत थियरी क्वेश्चंस पूछे थे इस बार। तो फिर मेरे लिए ऐसा था कि मैं भले ही मेरे को कंसेप्ट आइडेंटिफाई हो गया, तो मैंने क्या किया था ना, आईबीएस के अंदर डिटेल्ड इंडेक्स में बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए रेफर नहीं करता था, बिकॉज वो करने में बहुत टाइम जाता है। तो मैंने क्या किया था कि अभी डीटी है, ऑडिट है, तो उसके है ना टॉपिक स्कैटर्ड है, पता नहीं क्यों आईसीएल ने हाँ, वैसा किया हाँ, हुआ है। आई नो, आई मतलब नो। कुछ तो वो रहेगा हमेशा उनका आगे हाई। रहेगा। हाँ, कुछ तो रहेगा उनका भी थॉट प्रोसेस, बट देन वो बहुत स्कैटर्ड है। तो मैंने क्या किया था कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके मॉम ऐसा उनके मॉम ने हम सब बच्चों के लिए क्या किया था ना, कि जो जो टॉपिक्स है ना वो कौन से मॉड्यूल में है ना, बस उतना लिख दिया था। गुड। वो आंटी को वो आंटी उसका बेटा भी रैंक आया है। तो फिर सुपर। हाँ, तो फिर लाइक वो उन्होंने वो किया था दिस तो इज मेरे। एन एग्जांपल, आप सर्कल भी कैसे रखते हो, यू स्टे इन हुज हाँ हाँ। कंपनी, ऑल दैट मैटर्स अ लॉट। यस सर, तो फिर उसके मॉम ने वो बना दिया था। तो फिर अभी कैसा था कि डीटी के अंदर लेट्स से कोई केस लॉ असेसमेंट से आया हुआ है क्वेश्चन मुझे, असेसमेंट प्रोसीजर से। तो मुझे बस वो मॉड्यूल में देखना था कि असेसमेंट प्रोसीजर, वो शीट था मेरे पास एक पेपर, उसमें देखना था कौन से मॉड्यूल में। बस मैंने उतना देखा, मैं उधर गया, मेरे को फट से सेक्शन भी मिल गया।
ठीक है, अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है ना, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तुम 5 मॉड्यूल ऐसा हाथ पैर मार रहे हो, तो 40 बुक बाजू में है तुम्हारे। तो पहले तो यू विल पैनिक कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है करके। आई और थिंक हर सब्जेक्ट का ICA मॉड्यूल लेके गए थे। नहीं नहीं, सब कुछ लेके गया था, मतलब अच्छा, लेके सब जाओ। हाँ। अभी फॉर एग्जांपल कि मैंने तो आरटीपी के भी प्रिंट आउट्स ले लिए थे एएफएम के, और एएफएम का आरटीपी में 25 का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है विदाउट चेंजिंग द फिगर्स। अभी अभी वही मैं बोल रहा हूँ सर, आईबीएस में व्हाट विल रिफ्लेक्ट इज योर प्रिपरेशन थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, करेक्ट। अगर तुमने 5 बार 6 बार रिवीजन किया है, 4 बार आरटीपी एमटीपी देख ली है ना, तुमको याद हो जाएगा कौन से आरटीपी में कौन सा क्वेश्चन है। अभी जब भी ऐसा होता है ना कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, देन इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज मेरे को 1 सेकंड नहीं लगा था वो क्वेश्चन देख के देखने के लिए किधर है ये। ठीक है, ओके, गुड। अभी वो ओवरऑल तुमको प्रिपरेशन, अभी तुम्हारा अगर प्रिपरेशन ही वीक है तो आईबीएस विल बी अ हर्डल। प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो आईबीएस अच्छे से हो जाएगा मुझे एक वैसे। चीज समझ में नहीं आती, अभी ग्रुप 2 का पासिंग रेशियो अच्छा है, ओके, एंड इट इज गोइंग ऑन सिंस मेनी अटेम्प्ट्स, ग्रुप 2 हाँ, का, एक्सेप्ट फॉर जैन 26। एक्सेप्ट फॉर जनरल। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बोलते हैं मैं ग्रुप 2 पहले दे देता हूँ और ग्रुप 1 बाद में दूंगा, तो IBS कैसे निकलेगा? बहुत नहीं सर, वो तो एकदम ही खराब स्ट्रेटेजी है, वो मत करो। बिकॉज अगर तुम्हारा ऐसे है कि ग्रुप 2 ही बचा है, तो देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, और अभी है ही 6 सब्जेक्ट, 6 भी नहीं, 5 सब्जेक्ट है, एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ के दोनों ग्रुप ही दे दो। मतलब मैं तो पर्सनल लेवल पे सजेस्ट करूंगा कि 8 सब्जेक्ट थे, देन दो दो ग्रुप थे। बट देन अभी टेल मी कुणाल, इफ अगर कोई बच्चा सिंगल सिंगल ग्रुप जा रहा है एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स गोइंग फॉर दैट, हम्म तो ग्रुप 2 अगर खाली दे रहा, ग्रुप 1 पेंडिंग है, उसको ग्रुप 1 का आइडिया ही नहीं है, डू यू थिंक इट इज इजी टू क्रैक IBS? नो सर, इस वो बार तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, वो बच्चे हो ही नहीं रहे IBS, देयर आर बहुत होगे ही प्रॉब्लम। नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ सर, बिकॉज इस बार का चलो तो भी थोड़ा, इस बार जैसे कि एफआर था, एफआर में इंडेक्स 116 का बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया था। करेक्ट। अभी एएफएम है, एएफएम में बॉन्ड रिफंडिंग करके कंसेप्ट है, वो उन्होंने वो एमसी वो 8 7 8 मार्क का क्वेश्चन है, उन्होंने वो एमसीक्यू 2 मार्क का पूछा। अगर कोई बच्चा सिर्फ ग्रुप 2 के लिए जाता भी है, एटलीस्ट ही हैज टू स्टडी ग्रुप 1, मे बी ग्रुप 1 और एग्जाम्स बाद में दे, बट एटलीस्ट ही हैज टू स्टडी ग्रुप 1। और जो ग्रुप 2 वाले जा रहे हैं ना, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आईबीएस में अगर कुछ सबसे डिफिकल्ट आता है तो वो डीटीआईडीटी होता है। करेक्ट। ठीक है, तो पहले ही तुमने अगर ग्रुप 2 की एडीटी आईडीटी आ रहा डिफिकल्ट है, वो तुमको वैसे भी नहीं आ रहा, ग्रुप 1 का तुम्हारा प्रिपरेशन ही नहीं है, वो भी वैसे भी नहीं आ रहा, तो तुम कैसे क्लियर करोगे आईबीएस? करेक्ट। करेक्ट। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर आईबीएस। सो व्हाट यू शुड डू इज, अगर तुमको सिंगल सिंगल ग्रुप देने ही है तो फर्स्ट गो फॉर ग्रुप 1। अभी दैट इज जिसने नॉट नो नवंबर वे। 24 में मन बना लिया, अभी चेंज मत करना, बिकॉज तुम्हारा करेक्ट। तो भाई तुमको वापस पूरा डीटी करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। अभी तो गो फॉर इट कैसे भी करो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ग्रुप 1 वाले ग्रुप 2 वाले भी जो जा रहे हैं सिर्फ ग्रुप 2 ना, चलो तुम्हारे लिए एफआर करना इज डिफिकल्ट, एएफएम तुम स्टिल टच अपॉन कर सकते हो, ऑडिट भी कर सकते हो। करेक्ट। एफआर, बिकॉज एफआर इतना बड़ा कोर्स है, एंड एफआर में यू नीड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक करेक्ट। है, तो ऑडिट एटलीस्ट ना, ऑडिट तुमको पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किधर वो चीज लिखी हुई है मॉड्यूल में, या जो भी प्रोफेसर का तुम बुक रेफर कर रहे हो। ठीक करेक्ट। है, उतना करोगे इट विल टेक यू मैक्सिमम 5 7 डेज। ठीक है, ग्रुप 1 दे रहे हो तो एनीवेज तुम निकाल सकते हो टाइम, अभी भी निकाल सकते हो टाइम, साढ़े अभी भी चार लिख महीना सकते है तुम्हारे पास, 4.5 5 महीना जो भी हैं। गुड है टाइम। तुम्हारे पास। तो तुम कर सकते हो वो, तो वैसे करो। एंड देन फिर जो एएफएम का पेपर है, एएफएम के अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं जो बहुत टेस्ट करता है, वो तुमको कोई भी यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा। हाँ, हाँ, गो थ्रू इट, यू वुड टेक दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये मेरे को करना है, इतना इतना समझना है चीजों को, एटलीस्ट मैं कुछ स्टेप मार्किंग के नाम पे तो मुझे कुछ मिल जाए। ठीक करेक्ट। है, एफआर के अंदर है तो एफआर के अंदर नाउ, एफआर इज डिफिकल्ट, लाइक एफआर को तुम कैसे करोगे, इट इज डिफिकल्ट, बट उसमें भी मेजर स्टैंडर्ड जैसे कि है 116 हो गया, 115 हो गया। हो गया। वैसे कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स है कि असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इजी होते हैं, तुम समझ सकते हो। तो उसका बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के चैप्टर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो एटलीस्ट अगर ग्रुप 2 ही जो दे रहा है ना, उसको तो 1 मंथ पूरा आईबीएस दे देना चाहिए। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कुणाल, आपके लिए आपके पास जितना भी IBS का मटेरियल है, व्हाटएवर एनालिसिस यू हैव डन, द वे इन व्हिच यू हैव डन, like I would encourage, because you have done a lot of stuff, I would encourage you to open your YouTube channel, but if you are not inclined towards that, then you can shoot a video and put on our YouTube channel a श्योर very सर। detailed video about how you have approached IBS, ठीक है, ये तो पूरा ओवरव्यू हो गया। So Kunal, what life after now, after this? लाइफ सर, अभी तो मतलब अभी तो कल से तो पूरा कॉल तो सभी चल रहा है, I लाइक know, I know, इट वाज अनरियल सर, I लाइक know, correct. फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी जो 9th में इंग्लिश में फेल हो गया था,
वहां से बताओ, और लाइक आई वाज, मैं बहुत ऐसा स्पोर्ट्स और सब में इंक्लाइंड था, और मैं अभी भी मैं एकेडमिकली बहुत इंक्लाइंड स्टूडेंट हूँ नहीं। इट इज जस्ट दैट कि आई एम वेरी कम्पिटिटिव, कि मैं जिस फील्ड में हूँ आई वांट टू वेरी बी द डिसिप्लिन, बेस्ट। मैं भी ये स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन सीखते थे। हाँ मतलब आई एम वेरी, यस, वन थिंग इज मैं बहुत मतलब सर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ ना, मई 25 जब से खत्म हुआ है ना एग्जाम, उसके नेक्स्ट दिन से लेके मेरे एग्जाम के दिन तक देयर वाजंट ए सिंगल डे जहां मैंने पढ़ाई नहीं की। एक भी दिन नहीं, ट्रस्ट मी, एक भी दिन नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है ये कि मैं स्पोर्ट्स कुछ है एक ना, निकल। दूसरा ये जो स्पोर्ट्स में अब थोड़ा आप आगे हो उसमें, ये एएफएम जैसा पेपर आता है ना, वो एक स्टील मेंटालिटी भी डेवलप हो जाता है। हाँ हाँ सर, 100%। लाइक मैं हमेशा तो काम तो मैं बहुत कि पहले से हूँ, बच्चों को मतलब भी थोड़ा ऐसा एक्सरसाइज, बोले मैं एक्सरसाइज की बात करूँ अच्छा नहीं लगता, बट नहीं नहीं सर, लास्ट में बच्चों तो के लिए मैंने भी क्या नहीं करना की है? थी। एंड हाँ, वन थिंग आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो भी कर रहा है अभी, बेसिक 15-20 मिनट्स रखना एक्सरसाइज, बिकॉज जो मेरे साथ लास्ट 15-20 डेज मेरे अच्छे नहीं थे ऑनेस्टली। करेक्ट। बिकॉज ऐसा हो गया था कि मेरे को सर्वाइकल पेन हो गया था, मेरे को 3 सेशंस लेने पड़े थे 10 डेज बिफोर माई एग्जाम। ठीक है। एंड लाइक मेरे को टोनेल इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे को मेरे दोनों नेल्स मैंने रिमूव कराए 10 डेज बिफोर माई एग्जाम। ठीक है। और मैं एंटीबायोटिक्स और सब पे था, तो जो 10 डेज एग्जाम के थे, तो एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट की वजह से मुझे चेस्ट और बैक पेन हो गया था। ठीक है। और उसकी वजह से मुझे डाइजेस्टिव पिल्स और सब लेने पड़ रहे थे। तो फिर लाइक कीप योर हेल्थ इंटैक्ट वैसा है। फुल तो रिस्पेक्ट फिर है। दिस इज गुड, आई मीन आई एम नॉट, व्हाट यू वेंट थ्रू इज नॉट गुड, बट ये जो कमबैक है, इट इज वेरी हाँ इंस्पायरिंग। मतलब बट सर कैसा है ना कि वो सुनने में अच्छा लगता है, बट देन जब होता है तब बहुत तकलीफ होती है। एंड लाइक वो एक स्टोरी बहुत अच्छी है, बट इट इज, मत बनाओ स्टोरी, कोई जाना ही मतलब क्यों का है, नहीं। स्टोरी बनना ही क्यों है? हाँ, क्यों बनाना है वो स्टोरी, वैसा है मैं बिकॉज बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते बोलता हूँ, मतलब तुम लोग जानबूझ के फेल हो रहे हो क्या कि 4 अटेम्प्ट फेल हो गए, फिर कमबैक वीडियो डाल पाओगे, माना कि मुश्किल है सब नहीं नहीं नहीं, वो सब मत करो। हेल्थ को इंटैक्ट रखना है, लाइक 15, बिकॉज सी सर अभी कैसा है कि पहले था 3.5-4 महीना मान सबको मिल रहा है पढ़ने के लिए। अभी ऐसा हो गया कि पीपल आर गेटिंग 8 to 8 months से 9 months, मतलब बहुत लोग का आर्टिकलशिप जून जुलाई में खत्म हो रहा है, उनके पास करेक्ट, मई करेक्ट। तक का टाइम है। ठीक है। और अभी तो नवंबर कर दिया, बहुत लोगों ने शिफ्ट कर दिया है मई पे अपना अटेम्प्ट, जो करेक्ट, जैन देने वाले थे। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी गाइस, इतना टाइम पढ़ना इज नॉट इजी। नॉट ठीक ईज़ी। है। मतलब यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड, तुम ऐसा होगे कि भाई नहीं करना मुझे, मेरे साथ भी हुआ था, इट इज वेरी कॉमन, बट करना तो पड़ेगा ही। बट देन ऐसा है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एंड लाइक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे। 15-20 मिनट दिन का डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट करना चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो कि बैक पेन और सब ना हो। बिकॉज वो करेक्ट, बहुत करेक्ट। लोग को होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी टॉल। ठीक है। तो अभी तो फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी बैक पेन तो ऐसे ही हो जाता है। नॉर्मल हो ठीक जाता है। है। तो फिर जो भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रखो, ऐसा नहीं कि दिन का 1.5 घंटा जिम में जाकर एक्सरसाइज वो करने का कोई जरूरत नहीं है, उतना नहीं जरूरत होता। बट देन यस, तुम कर सकते हो 15-20 मिनट्स। लाइक अभी मैंने देखा है कि बहुत लोग जिम करके भी रैंक लेके आ रहे हैं, जिम करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो उनका पर्सनल प्रेप है। ठीक है। करेक्ट, उनका पर्सनल कैपेबिलिटीज है, मे बी तुम उसमें मैच नहीं कर सकते ना उनको, तो फिर वो मत करो। बट देन करेक्ट। एटलीस्ट 15-20, अभी मेरे को पता था कि मैं 1.5 घंटा जिम करूंगा मैं घर पे आकर सो जाऊंगा। हाँ, मेरा उतना है ही नहीं, मैंने स्पोर्ट्स काफी टाइम पहले छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ माई टोनेल इंजरी। ठीक करेक्ट। है। तो फिर उतना नहीं, बट देन ये बेसिक 15-20 मिनट्स डेली। कुणाल एंड व्हाट, जो लोग को एंजाइटी होता है, मतलब वो क्लीशे है, बट करो मेडिटेट, हाँ, करेक्ट। No, no, it's करो not करो। हेल्प करता है। I also ignored meditation for a long time. The day I've started it has been a good thing. लाइक बहुत, मतलब सर मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स इतने एंजाइटी में आ जाते हैं ना कि यार क्या होगा, डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो डर तो लगेगा। तो मतलब पढ़ाई करो और क्या ही कर लोगे ना तुम वो मतलब वो ट्राई बहुत, करना बट चाहिए। देन And I थोड़ा always सा। tell you guys कि ज़्यादा लोड मत लो यार, मतलब तुम सीए का कोर्स कर रहे हाँ हो। तो अरे एग्जाम है, मतलब एट द एंड तो ठीक ही है भाई, मतलब करेक्ट। मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरे लिए इंटर में कैसा हुआ था कि मेरा रैंक नहीं आया था, आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो फिर मैं तभी, मेरे को पास हुआ उसका खुशी नहीं हुआ, और मेरे को रैंक नहीं आया मेरे को उसका दुख हुआ था। तो आई डिडंट वांट दैट थिंग टू रिपीट अगेन। चलो आई वाज वेरी डिटरमिन्ड कि मुझे रैंक लाना है। बट देन बिफोर द रिजल्ट्स, एंड इनफैक्ट बिफोर 5 to 10 days बिफोर माय एग्जाम ना, तो मैं ऐसा हो गया था, आई डिसोसिएटेड एंड डिटैच्ड माई सेल्फ विद दैट फीलिंग ऑफ रैंक, या दैट माई वांट गुड, ऑफ गुड। रैंक। ठीक है। कि अगर बाय चांस नहीं भी आते और मैं अगर क्लियर आपने होता हूँ। क्रिकेट खेलते-खेलते 95 रन स्कोर किए और सेंचुरी स्कोर नहीं किया, तो अभी सेंचुरी का अफसोस बनाओ कि 95 रन्स को सेलिब्रेट करो।
एग्जैक्टली मतलब Something like तुमको that. सीए पास होने का खुशी बनाना है मतलब एट Correct. द एंड मेरे हिसाब से लाइक You इनिशियल may ये have स्टेप your targets, you may achieve some, you may not achieve some. You please be happy with the ones you have achieved. हाँ मतलब अभी इनिशियली चलो हेल्प करेगा रैंक और सब बट देन 5-10 मंथ्स डाउन द हाँ. लाइन कोई पूछता भी नहीं है मतलब And क्या Kunal, रैंक है now since you have done industrial training and stuff, so are you planning to add few more qualifications, AI skills, something like that, or how do you? मतलब सर ऐसा है कि बेसिक बेसिक नॉलेज अपग्रेडेशन तो करना ही पड़ेगा मतलब आई ऑनेस्टली सारे सीए स्टूडेंट हाँ मैं रैंक लाया तो मैं आईसीआई को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि Correct. तुम जो तुम्हारे आईटीटी कोर्सेज कर रहे हो see it is a very good initiative but you have put in a lot of things in it उतना Correct. necessary नहीं है जो Maybe just मैं skill पुटारा upgrade बोल रहा हम हूँ कर सकते हैं. तीन चीज कराओ बट वो बहुत अच्छे से कराओ गिव 5 to 7 days टू ईच एंड एवरी टॉपिक अभी मैं अगर पाइथन सीख रहा हूँ ठीक है तो पाइथन 3-4 दिन में सीखने जैसा चीज नहीं है यहाँ पे नहीं. लोगों को एक्सेल चलाने नहीं आ रहा है पाइथन कहाँ हाँ, से मतलब सीखेंगे मेरे हिसाब से एडवांस एक्सेल, टैली, जीएसटी के सॉफ्टवेयर 4-5 चीजें अगर आप सिखा दो. and financial modeling is फाइनेंशियल something you मॉडलिंग. have to introduce मतलब it is the need of the hour हाँ, मतलब because वो तुम बेसिक हो कुछ गया. भी You have एक to तो do. अभी सबको जाना है फाइनेंस में हाँ, एवरी बट डू. फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं आता अगर तुमको तो ये नहीं होता तो फिर इट्स लाइक मैं ऐसा बेसिक खुद का अपग्रेडेशन नॉलेज अपग्रेडेशन तो करूंगा आई हैव स्टार्टेड फ्यू कोर्सेज एज वेल तो वो करेक्ट. मैं करता रहता हूँ अभी बट अभी रैंक आ गया तो थोड़ा वो साइड पे हो चुका है आई नो. बट देन You have to celebrate this to the max. यस बट ऐसा है कि यस फर्दर क्वालिफिकेशन का डिपेंड्स कि मुझे क्या जॉब लग रहा है कैसा है मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला तो यस आई मे गो फॉर एन एमबीए ठीक ओके. है अगर मुझे जो चाहिए वो मिल गया तो मैं एमबीए क्यों जाऊँ वैसा है मतलब हाँ फोमो की वजह से क्यों जाओ ऐसा? हाँ नहीं वो तो करना ही नहीं है कि मैं फोमो में एमबीए का मेरे को पढ़ाई में बोल रहा हूँ मुझे पढ़ाई करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं करेक्ट. क्योंकि मेरा हो गया ऑलमोस्ट वैसा है ऑफ कोर्स जो बेसिक चीजें करनी है कि सीएफए लेवल मेरा 1 क्लियर्ड है तो हाँ. फिर 2 ओके. करना है तो 2 कर दूंगा वैसा है तो बट लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि मेरा सीवी इज गुड लाइक आई हैव केपीएमजी एक्सपीरियंस आई हैव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड फ्यू एक्स्ट्रा करिकुलर्स एज वेल ठीक है तो फिर मेरे लिए ऐसा था कि कर लूंगा अच्छा रैंक आया तो अभी कुछ तो अच्छा आइडियली आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट या. लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता दैट इज सेकेंडरी बट देन अगर मुझे मिल जाता है तो आई माइट नॉट गो फॉर एन एमबीए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट देन फ्यूचर में मे बी ग्लोबल करना हो या कुछ करना हो तो तभी कर लेंगे करेक्ट. So Kunal, I think you gave me 1 hour just within 24 hours after results, after scoring a rank. I am very thankful for that. थैंक यू And this is going, I think this video is very insightful. मैंने सोचा ना 25-30 मिनट का हम बात करेंगे. पर जैसे जैसे आपसे बात करता कि आप इतने रियलिस्टिक हो और इतना प्रैक्टिकल बात कर रहे थे, I think if everyone looking at this video would have also enjoyed this, like the way in which he has guided scheduling everything. कुणाल मैं कमेंट बॉक्स में आपका कोई इंस्टा आईडी हो, ठीक है? सो इंस्टा पे तो नहीं हूँ सर मैं लिंक्डइन पे हूँ किसमें मैं हो? इंस्टा लिंक्डइन पे हूँ मैं इंस्टा पे नहीं हूँ So what I will do is I will just post your LinkedIn profile link in the comments of this video. I'll pin that comment. So if any student wants to get in touch with you, correct, they श्योर will श्योर थोड़ा परेशान करेंगे आपको. हाँ हाँ Okay. करो But मैंने किया है बहुत लोग को हाँ, तो जितना हो सकता है प्लीज हेल्प इट आउट. आई थिंक नॉलेज शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये वो श्योर चेन श्योर ऑफ नॉलेज चलता रहना चाहिए. Alright, Kunal, thank you for your time. I think congratulations once again. This थैंक यू सर मेरे को surreal पढ़ाने feel. के लिए नहीं, नहीं नहीं, आपने पढ़ाया तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मतलब आई वाज ऑलवेज होपिंग कि कोई मुझे रैंक के बाद इंटरव्यू पे बुलाओ मैं बात करूंगा करके बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन के रैंकर्स आते हैं बात करते हैं करेक्ट, करेक्ट, एंड लाइक दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट फीलिंग लाइक वो करेक्ट, 2 दिन के लिए तो तुम ऐसा सेलिब्रिटी फील करने लग हाँ, जाओगे हाँ, वैसा है हाँ. ऑफ कोर्स वो इट विल फेड आउट बट देन वो 2 दिन का फीलिंग तो तो है ये एंजॉय करना जरूरी है ये जो. हाँ एग्जैक्टली सो लाइक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड लाइक वी विल कैच अप सून आप मेरे को या कभी फॉर मैं श्योर बहुत जल्दी मिल रहा है. यस ओके. सर मतलब जल्दी मिलते हैं यस सर थैंक यू, Kunal. थैंक यू सर बाय बाय